हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, इन सभी के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये जो टॉपिक है वो आपके एसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ। साथ ही साथ सीजी व्यापम अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये काम आने वाला है। यदि आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी दशमलव है, कोई भी दशमलव का अंक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि दशमलव के कितने अंक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.09, ठीक है। इसको मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलना है तो सिंपल सा दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, जो अंक हैं उसको लिख लीजिए। 9 का 9 लिख लिए, है ना, 0 को छोड़ दीजिए। और उसके बाद दशमलव के बाद 1 लिखिए और दशमलव के बाद जितने अंक हैं 0 और 9, 2 अंक हैं तो 2 0 यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया, भिन्न में बदल गया, ठीक है। दशमलव के बाद जितने भी है ना, मान लिया जाए इतना है। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 4 अंकों के बाद है। तो 0 को छोड़ के अंक लिख लीजिए और उसके बाद 1 लिखने के बाद 4 0 लगा दीजिए, है ना, 4 0 लगा दीजिए। तो बहुत ईजी है ना। मान लीजिए ये ऐसे है, मान लीजिए 2.231, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो पूरा अंक लिखिए यहाँ से, क्योंकि 2 भी है इधर, तो 2 2 3 1 बटे यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक, तो 3 0 लगा दीजिए। ऐसे ही बदल जाएगा, क्योंकि अब ये और सरल नहीं हो सकता ना, और सरल नहीं हो सकता। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद, है ना, अब ये मान लीजिए ऐसा रहता है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर समझिएगा, है ना। जैसे ऊपर वाले में 0 छोड़ दिया था, ऐसा है। इधर अंक है ना, तो इधर अंक है तो ध्यान रखना है 0 को नहीं छोड़ना है। 4 0 3 2 आ जाएगा और बटे में 1 आएगा और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3, तो 3 0 लगा देना है। अब ये फिर से सरल होगा, इसको आपको काटना पड़ेगा, है ना। फिर से काटना पड़ेगा। जैसे 4 से मैं कर रहा हूँ, 4 से, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 32। और एक 0 लगेगा क्या? और एक 0 लग जाएगा, है ना। 4 अट्ठे 32, 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4 बटे नीचे में 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा। फिर इसको काट के और आप सरल करते रहिए। तो इस तरीके से आप जो है किसी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इस टाइप का हो, तो उसको कैसे निकालेंगे? जिसमें दशमलव के अंक बराबर बराबर हैं, या जैसे 2.3 है, 2.5 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2.3 है तो 23 लिख के बटे 10 करूँगा और इसके बटे में 25, क्योंकि दशमलव के बाद एक है तो 1 0। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 23 बटे 10, बटे में बटे है तो जब इसको गुणा रूप में लिखूँगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। 23 बटे कितना है यहाँ पर? 25, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यदि दशमलव बराबर हो अंश और हर दोनों में, तो दशमलव को सीधे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं डायरेक्टली। देखो 23 बटे 25 आया। दशमलव यदि बराबर हैं तो इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। ये सब जो किया ना, दशमलव बराबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर और देख लो, जैसे मान लो 3 9 है और बटे में 9 5 दशमलव 4 8 है, ठीक है। तो दशमलव हटाओगे तो फिर दशमलव दोनों में तो सेम है। इस पहले वाले में मतलब अंश में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो सिंपल सा दशमलव को हटा के ऐसे लिख सकते हो। ये समझ गए? क्लियर है?
है ना। तो ये एक टाइप का हो गया। अगला जो मैं टाइप बता रहा हूँ अशांत भिन्न का बताऊंगा, है ना। वो अशांत भिन्न क्या है उसको समझते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो बार लगा हुआ है, मतलब बार लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये साथ साथ अनंत तक आते जाएगा, इस तरीके से अनंत तक। तो इसको बोलते हैं अशांत भिन्न, है ना, अशांत दशमलव भिन्न, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलें इसको हम लोग देखेंगे, है ना। ये ऐसे है। तो दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड तो वो जो आप स्कूलों में करते आए हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, और इस मेथड को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा है तो प्रैक्टिस में है तो ये जल्दी बनेगा, है ना। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रैक्टिस में है तो लंबा होने से कुछ मतलब नहीं है, वो जल्दी से समझ में आ जाता है, ठीक है, और वो जल्दी से बन भी जाता है। तो इसलिए भी बताना ज़रूरी है। और एक दूसरा मेथड बताऊंगा जो तुरंत बनेगा, है ना। तो जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। स्कूल वाला मेथड यदि प्रैक्टिस में है तो वो ठीक है, नहीं तो सेकंड वाला मेथड यूज़ करिए, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको पी क्यू के रूप में मान लेते हैं इसको, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, मैं इसको पी बटे क्यू के रूप में मान लेता हूँ 0, है ना, ये 7, या इसको 7 ऐसे लिख लेते हैं, और इधर तो आते ही जाएगा ना, ये समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। दोनों को 10 से गुणा कर देता हूँ पी बटे क्यू, ताकि 7 इधर आ जाए। 10 से गुणा करूँगा तो ये जो दशमलव है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 दशमलव ये 7 का बार हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरा मैं पहले को घटा रहा हूँ, 10 बटे पी क्यू माइनस पी क्यू। अब 7 के बार में आप माइनस कर रहे हैं 0, 7 का बार, क्योंकि पूरा 7 के बार है ना, ये 7 का ही बार है, 7 आ रहा है, तो एक एक कर रहे हैं 0.7 का बार। तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से, देखो ये 7 का बार, 7 इधर आएगा, 0.7 का बार, तो 7 का बार इधर जितना 7 है वो 0 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 7 बचेगा, और 10 पी क्यू में एक पी क्यू घटाएंगे तो 9 पी क्यू बचेगा, तो इधर कितना बचा 7। तो पी बटे क्यू बराबर 7 बटे कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया, है ना। इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। एक तरीका ये है, एक ये है, एक 2 अंकों वाला लेके आपको बताता हूँ। 2 अंकों वाला फिर कैसे करेंगे, है ना। 2 अंकों वाला जैसे मान लो 0.18, यहाँ से जो है ये शांत भिन्न है ना, तो यहाँ पर 2 अंक है तो 100 तक का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इसको 2 बार करना पड़ेगा। इसको मैं पी बटे क्यू के रूप में मान लेता हूँ 0.18 समीकरण नंबर पहला। अब मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ, पहला 10 से करूँगा, 10 से करूँगा तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 के बाद, तो 1.8 का बार, इस समीकरण नंबर कितना हो गया दूसरा, है ना। 2 अंक है इसलिए और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको 100 से भी गुणा कर देता हूँ, 100 बटे पी क्यू। जब 100 से आप गुणा करेंगे, है ना, 100 से आप गुणा करेंगे, पहले वाले को ही आप 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18.8 का बार, क्योंकि जो दशमलव है यहाँ आ जाएगा, है ना। ये समीकरण नंबर कितना हो गया तीसरा। तो समीकरण पहला को एक बार 10 से गुणा किया, एक बार 100 से गुणा किया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, समीकरण तीसरा में समीकरण दूसरा को घटाऊंगा, तो 100 पी क्यू में 10 पी क्यू को आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, और 18.8 का बार है यहाँ पर है, इसमें जो है 1.8 का बार को आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो ये तो बचेगा आपका 99 पी क्यू, है ना। अब देखो 8 का बार तो क्या हो जाएगा 0, 18 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, तो P बटे क्यू बराबर 17 बटे 99, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये मेथड तो स्कूल में हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है, ये मेथड हम लोग स्कूल में यूज़ किए हैं। अब मैं बताता हूँ कि यदि इसका हम यूज़ सेकेंड मेथड का मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड। अब 0 यहाँ पर है 1.8 का बार है मान लो, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम ये करिए कि जो अंक है यहाँ पर उस अंक को जैसे का तैसे लिखिए, और जो पूर्णावृत्त नहीं हुआ है उसको माइनस करना है। पूर्णावृत्त वाला अंक कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दिए, फिर बटे, है ना, बटे में देखो ये पूर्णावृत्त, ये पूरे को पूरे लिखेंगे, और उसके बाद ये जो है बिना पूर्णावृत्त वाला उसको उसके साथ माइनस करेंगे, और जितना पूर्णावृत्त है उतना 9 लिखेंगे,
ठीक, 9 का 9 लिखे और जितना अपूर्णावृत है उतना 0 लगा देंगे, उतना क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, उतना क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ऊपर में मैं एक मिस्टेक किया हूँ ना, हाँ ऊपर में एक मिस्टेक है, तो 18 में एक जाएगा तो फिर यहाँ पर 17 बटे कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर 17 बटे 99 आ गया, यहाँ पर गलत किया हूँ। 100 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 90 बचेगा, है ना। तो 17 बटे यहाँ पर 90, ये समझ में आया। फिर से और एक बार बताता हूँ, है ना। दूसरा और कोई लेके, है ना, 0 मान लिया जाए, यहाँ पर 2 3 है, ये दोनों में बार है मान लिया जाए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो ये जैसे का तैसे लिखो। अपूर्णावृत्त वाला 0 है तो 0 लिख दिए, जितना पूर्णावृत्त है उसके उतने अंक लिखने हैं, उतना 9 लिखना है। अपूर्णावृत्त वाला 0, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 23 बटे 99, है ना। और एक बार समझ लो, है ना, लास्ट बार समझा रहा हूँ। पूर्णावृत्त और अपूर्णावृत्त इसको ही ध्यान देना है। अब 0 यहाँ पर है 1 2 और यहाँ पर है 3, ऐसा है, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको सेम टू सेम लिखना है, पहले 123 लिखे और जितना अपूर्णावृत्त है, अपूर्णावृत्त 1 और 2 मतलब माइनस, इसको करना है तुमको 12 बटे पूर्णावृत्त कितना है, यहाँ पर एक ही अंक है तो 9 लिखे। अपूर्णावृत्त जितना है उसके लिए उतने 0 बैठाना है। तो 123 में 12 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे कितना हो गया 900। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, दोबारा समझाऊँगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।